पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। झारखंड के सियासी उठापटक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। बीजेपी दूसरी पार्टी के विधायकों का हरण करती है, डरा धमकाकर, लालच दे करके बीजेपी हरण कर लेती है। बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहती है। तो बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल का। बीजेपी थाली लेकर विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। तो लोकतंत्र का चीरहरण करती है बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, झारखंड के विधायक मंत्री इस वक्त रायपुर के एक निजी रिसोर्ट पर ठहरे हुए हैं। झारखंड में जो सियासी उठापटक चल रही है, इसी बीच सुरक्षा के लिहाज से इन तमाम विधायक मंत्रियों को इस वक्त रायपुर में ठहराया गया है और लगातार सीएम भूपेश बघेल बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी थाली लेकर के लोकतंत्र को खरीदने का काम कर रही है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के चीरहरण का काम कर रही है बीजेपी। पूरे प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। ये भी आए हैं इसलिए उनकी कुछ शौक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है विपक्ष को, चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक छल बल से गिराओ, बदनाम करो, तो डराओ धमकाओ। आखिर कांग्रेस के 3 विधायक कलकत्ता में पैसा लेके पकड़े गए जेल में। कौन खरीद रहा था? तब इनका माथा शर्म से नहीं झुका। हाँ, वो गाय के नाम से वोट भर मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा कभी नहीं कर सकते। वो गरीबों की बात कर सकते हैं, किसानों की बात कर सकते हैं, किसानों की आय दुगुनी करने की बात करेंगे, लेकिन कभी किए नहीं। तो वो केवल भावनात्मक शोषण करते हैं, काम नहीं करते। तो इस वक्त तमाम आपने सुना कि अलग अलग मुद्दों पर बयान दिया है यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने। और साफ तौर पर बीजेपी बड़ा आरोप कि लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम करती है। डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देकर के विधायकों को खरीदने का काम किया जाता है। आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि कुछ ना कुछ भीतर खाने में जरूर पक रहा है, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है। और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें, परसों ही तमाम जितने भी महागठबंधन के विधायक मंत्री हैं समेत 41 नेता करीब इस वक्त रायपुर के एक निजी रिसोर्ट में रुके हुए हैं। वहां पर पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। और इसके साथ सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि झारखंड के नेता जितने भी लोग हैं सब एकजुट है, सरकार को खतरा नहीं है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल खुद देर रात मिलने के लिए विधायकों के बीच पहुंचे हुए थे और राजनीतिक स्थिति पर भी उन्होंने बातचीत की। और एक बार फिर से बीजेपी को जमकर घेरा है सीएम भूपेश बघेल ने। चलो, इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी भी एक्सक्लूसिवली जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। रविंद्र जी, सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी के आड़ों हाथ लिया है और इससे पहले भी कई बार वो करारा प्रहार कर चुके हैं, बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करती है। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी सियासी संकट वहां पर हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी ही जिम्मेदार है? केवल झारखंड का सवाल नहीं है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया जाता है। इस देश में 7 चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम ये 7 साल में आपने कर दिया। कर्नाटक से आपकी शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में आपने कर दिया, गोवा में आपने कर दिया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आपने कर दिया, अभी झारखंड की तैयारी है। तो ये हम महसूस करते हैं ना कि प्रजातंत्र में इलेक्शन में जो पार्टियां जीतती हैं उनको 5 साल सरकार चलाने देना चाहिए और लगातार सरकार गिराने का काम। माने देश में कोई विपक्षी पार्टियां हुकूमत में आए ही नहीं, इस तरीके की अगर मानसिकता है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए क्या अच्छी बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केवल यही बात कही ना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। अब झारखंड में अगर ऐसी तैयारी है तो झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार है। अपने विधायकों के साथ अपने को बैठना, अपने विधायकों को सुरक्षित रखना क्या हमारी जवाबदारी नहीं है? इसलिए मैं समझता हूँ कि केवल चर्चा झारखंड की नहीं है, ये केवल चर्चा छत्तीसगढ़ में झारखंड के विधायकों की रुकने की नहीं है, ये समूचे लोकतंत्र को बचाने की चर्चा है।
रविंद्र जी, लेकिन इससे पहले सीएम बाबूलाल मरांडी जो कि पूर्व सीएम है झारखंड के, उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी यहाँ पर ये जो चीजें हो रही है, विधानसभा सदस्यता जो रद्द की गई है हेमंत सोरेन की, वो उनके ही कारण हुई है। बीजेपी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि आप लीज खनन पर लीजिए और अपने साथ वालों को, रिश्तेदारों को दीजिए। तो जो भी हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है, बीजेपी को सिर्फ घसीटा जा रहा है इसमें। माननीय बाबूलाल जी मरांडी क्या कहते हैं ये तो वो उनके स्टेट की परिस्थितियों पे उनकी समझ है, लेकिन हमने देखा है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को लेकर के 50-50 विधायकों को लेकर के असम में क्यों रुकवाया गया था? असम में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये सारा सूत्रधार बन के बैठे हुए थे। और झारखंड की शुरुआत कहाँ से हुई? वेस्ट बंगाल गए थे कांग्रेस के 3 विधायक झारखंड के, उनको गिरफ्तार किया गया वेस्ट बंगाल में, और कहा जा रहा था कि असम के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। तो ये बातें क्यों हो रही हैं? आखिर जो बातें जनता के सामने आती हैं उसमें तो कम से कम लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन सूत्रधार है और कौन लोग इसमें लगे हुए हैं। सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि हमारे पास इस वक्त वो जादुई आंकड़ा भी नहीं है, क्योंकि वहां पर उतने विधायक बीजेपी के नहीं है कि वो लोग वहां पर सत्ता परिवर्तन कर सके। महागठबंधन की बात की जाए, कांग्रेस की बात हो या फिर जेएमएम, आपके पास ही वहां पर बहुमत है, लेकिन फिर भी बीजेपी पर इस तरह के आरोप, क्या ये डर है कि जो जितने भी महागठबंधन के विधायक है वो एकजुट नहीं रह पाएंगे? मैंने कहा ना, वो अगर ये कह रहे हैं कि अभी उनके पास जादुई आंकड़ा नहीं है, तो महाराष्ट्र में जब हुआ तो उनके पास क्या जादुई आंकड़े थे? गोवा में जब हुआ तो क्या उनके पास जादुई आंकड़े थे? जादुई आंकड़े नहीं होते, उसी को तो जादुई आंकड़े में वो कन्वर्ट करने के लिए जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो आपके सामने है। रविंद्र जी, आपको अगर इसके बारे में कुछ जानकारी कि कब तक इन विधायकों को यहाँ पर रुकवाया जाएगा और क्या इन्हें भी किसी तरह की समझाइश यहाँ पर दी जा रही है? क्योंकि जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले डराते हैं, धमकाते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, तो आपकी तरफ से भी क्या इन तमाम विधायकों, मंत्रियों को समझाइश दी जा रही है? दो अलग अलग बातें हैं। गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी डाली है। गवर्नर चिट्ठी कब खोलते हैं झारखंड के, इसके ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियां उसके ऊपर निर्भर करेंगी कि सोरेन जी की सदस्यता के बारे में उस चिट्ठी में निर्णय क्या होता है, और चिट्ठी के निर्णय के बाद सोरेन जी परिस्थितियों के उत्पन्न स्थिति का किस तरीके से मुकाबला करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि विधायक कितने दिन छत्तीसगढ़ में रुक पाएंगे। और जहां तक समझाने की बात है, समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधायकों के साथ केवल मिलने गए थे। और रविंद्र जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इससे पहले जब राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी राजस्थान के तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया, रायपुर में वो रुके, और एक बार फिर से जब झारखंड में सियासी उठापटक हुई है तो एक बार फिर से रायपुर को चुना गया है। तो यानी कि कांग्रेस के जो आला कमान है वो यही समझ रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, और यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, खरीदने की तो दूर बात। चलिए, आपको धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आपने कह दिया भूपेश है तो भरोसा है, वो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज है। अगर हमारा हाईकमांड भी इस तरीके से सोचता है तो हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है। तो रविंद्र जी, अब आगे क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति रहेगी? क्योंकि लगातार आप लोग बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि एक के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी, आपने जो कहा कि कैसे डराती है, धमकाती है, तो आप लोग अपने जो जितने भी विधायक हैं उनको एकजुट कर पाए, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे सर अब आगे? मुझे लगता है कि झारखंड की गठबंधन और हमारे विधायक एकदम मजबूती के साथ एकजुट हैं। कहीं कोई डर की बात नहीं है। लेकिन 7 राज्यों में अगर इस तरीके से सरकार गिराने का काम हो गया तो प्रिकॉशनरी हमें अपनी तैयारी रखना चाहिए, केवल यही बात है।
रविंद्र जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो सियासी समीकरण है इस वक्त झारखंड के, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने एक पत्र लिखा है, राज्यपाल वहां पर कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं और आज शाम को बड़ी बैठक भी है झारखंड में जो कि रांची के मुख्यालय में होगी, तो उसको लेकर के कुछ अपडेट आपके पास कि उसके बाद क्या फैसला लिया जा सकता है या फिर हेमंत सोरेन की क्या तैयारी है बाकी सर? ने अब मुख्यमंत्री रहते हुए खनिज का पट्टा अपने नाम से ले लिया। झारखंड की परिस्थितियों पे निर्भर करेगा। झारखंड से बहुत दूर हम लोग अभी रायपुर में हैं, लेकिन झारखंड में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। किन परिस्थितियों का निर्माण होगा, सोरेन जी क्या चाहेंगे, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि भविष्य की रणनीति क्या होगी। लेकिन गठबंधन मजबूत है, ये अंतिम बात है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणधीर जी। रणधीर जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी भी जुड़े हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम कर रही है। झारखंड में इस वक्त जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं पीछे से बीजेपी ही करवा रही है। ये बिल्कुल ये आरोप निराधार है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन जी को कहा था कि आप जो है खदान को लीज ले लीजिए अपने नाम से? खनिज मंत्री, खान मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम से लीज ले लिया पतल खदान। और जिस तरह से झारखंड में आप देखे लगातार ईडी की जो कार्रवाई यहाँ हो रही है, लगातार पत्थर और जो बालू का खनन यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है बांग्लादेश, आप जो करोड़ों रुपए पकड़ाए गए हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया? आज भारतीय जनता पार्टी से उनको खतरा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक से झारखंड मुक्ति मोर्चा का खतरा है, उनको कहीं ना कहीं डर है। कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कांग्रेस के विधायक हेमंत जी से खुश नहीं है, इसलिए हेमंत जी को डर है, इसलिए जाके रायपुर में छुपे हुए हैं, सारे विधायक को छुपा के रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं भी नहीं है। महामहिम राज्यपाल के पास जो मामले आए हैं, वो मामला अभी जब मामला सामने आया ही नहीं, इसके पहले हेमंत जी क्यों डरे हुए हैं? क्यों उनको अपने विधायकों से भय लग रहा है? ठीक है, रविंद्र जी से इसका मैं उत्तर ले रही थी। रविंद्र जी, बड़ा सवाल यहां पर बीजेपी ने भी पूछा है कि आखिर क्यों डरे हुए हेमंत सोरेन? पहले से ही विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है कि कोई डरा हुआ है। मैंने कहा ना, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में विगत 7 सालों से हो गई है। 7 चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया है, तो आशंका किसी को भी रह सकता है। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए अगर रांची से रायपुर तक विधायक आ गए तो इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? ठीक है रणधीर जी, बार बार बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगता है कि विधायकों को खरीदा जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। और झारखंड के मामले में भी इस बार ये आरोप लगे कि बंगाल में 3 विधायक पकड़ाए गए खरीद फरोख्त करते हुए। तो बार बार बीजेपी पर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय रविंद्र जी से पूछना चाहता हूं। मैं उनके चुनाव में उनके विधानसभा क्षेत्र में गया था, मुझे पता है उनके बारे में। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विधायक को खरीद फरोख्त नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है देश में, तो लगातार लोग दूसरे पार्टी से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आने वाला का हम लोग राजनीति करते हैं तो आने वाला का स्वागत करता है। रविंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी माना चाहें, उनका भी स्वागत रहेगा भविष्य में। ऐसा थोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग राजनीति करते हैं तो कोई भी पार्टी माने स्वागत है। जहाँ कलकत्ता में 3 विधायकों का केस के मामले को जो आरोप लगा रहे, ये कहीं साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दिए? कहीं साबित कर सके क्या ये लोग? इसीलिए ये खुद पैसा रखवा के हेमंत सोरेन जी उन 3 विधायकों को नकल कसने का काम कर रहे हैं। उसमें से एक विधायक मुस्लिम भाई है, एक ईसाई है, एक आदिवासी है, वो सेकुलर वोट से जीत के आते हैं। वो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी में आने वाले विधायक है, उनको तो सिर्फ इन्होंने पैसा रखवा के फंसाने का काम किया ताकि कांग्रेस के लोग पाके नहीं। कांग्रेस के विधायकों पर लगाम लगाने के लिए जब राज्य की ज्वलंत मुद्दा को लेकर कांग्रेस मुखर होती है तो हेमंत सोरेन ने नकल कसने का काम कांग्रेस के ऊपर किया है। और रणधीर जी, यहाँ पर एक बात ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार जिस तरह के बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अभी तक राज्यपाल ने कुछ भी यहाँ पर वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की है कि अब आगे क्या होगा। हेमंत सोरेन भी असमंजस की स्थिति में और हम लोग खुद भी कि अब आगे क्या होगा, सरकार जाएगी या रहेगी या फिर दोबारा यहाँ पर चुनाव होंगे, होगा क्या? यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या कह रही है झारखंड की राजनीति और सियासत? देखिए, एक तो कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब हेमंत जी ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए और खान मिनिस्टर रहते हुए पत्थर खदान को लीज ले लिया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला सीएम है जिन्होंने सीएम के पद पर रहते हुए खनिज पट्टा का लीज लिया। और जो उन्होंने लाभ के पद पर रहते हुए जो ये गलतियां की है, तो उसको तो डर है कहीं ना कहीं हमारी सदस्यता चली जाएगी।
तो सदस्यता चली जाएगी तो कल को उनके घर में जो झगड़ा है, उनके घर में उनके भाई उनसे खुश नहीं है, उनकी भाभी उनसे खुश नहीं है, घर में बगावत है, तो अपने घर की बगावत से बचने के लिए वो रायपुर का जाकर सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहा है। ठीक है रणधीर जी, इसका जवाब मैं कृषि मंत्री जी से ही ले लेती हूँ। रविंद्र जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बुलाया गया है तमाम झारखंड के विधायकों को, मंत्रियों को, यहाँ पर जो इन्हें रिसोर्ट में ठहराया गया, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आने के बाद अब झारखंड सरकार सुरक्षित रहेगी? पहली बात तो ये कि झारखंड सरकार सुरक्षित ही है। दूसरी बात ये कि गठबंधन एकदम मजबूत है। तीसरी बात ये कि गवर्नर जिस प्रकार से भी निर्णय करेंगे परिस्थितियों में हेमंत सोरेन जी उसके बाद निर्णय लेंगे। और आखिरी बात ये है कि अगर रांची से विधायक रायपुर आ जाते हैं तो भाई साहब को तकलीफ हो जाती है, और मुंबई से विधायक गुवाहाटी पहुंचते हैं तब। ये लोकतंत्र में अपनी अपनी पार्टियों के लिए पार्टियां इस तरीके से काम करती हैं, उसी के तहत लोग आए हुए हैं। चलिए, बिल्कुल पार्टी काम कर रही है, यहाँ पर बीजेपी भी अपना काम कर रही है, कांग्रेस भी काम कर रही है, और पर्दे के पीछे से कौन काम कर रहा है जनता ये भी बखूबी समझ रही है। खैर, अभी रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन झारखंड की सियासत की मेन पिक्चर अभी भी बाकी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी, रविंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा